हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आपके लिए रीडिंग करूँगी आज की क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। थोड़ी तबीयत थोड़ी मेरी नरम गरम ही चलती है गाइस, एक दिन थोड़ी ठीक एक दिन खराब, ऐसे ही चलती है। कोशिश करती हूँ मैं रीडिंग डालने की, बट क्या होता है लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अभी फिर भी मैं बैठ गई हूँ। और थैंक यू आप लोग जो कंसर्न बताते हैं, जो केयर करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बट ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट भी चेंज हो गया यहाँ तो, पुनः तो बहुत बारिश भी हुई है अभी, तो थोड़ा इसके वजह से बहुत वायरल यहाँ पे हो रहा है, जिससे मैं भी नहीं बची। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। और आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। ये पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहती है पर्सन टूवर्ड्स यू। ये आपको अपनी लाइफ की विक्ट्री मानते हैं। अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को आपको लेकर जी। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी पीक हो रही कि जैसे ये पर्सन आपके साथ मिलके कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, ऐसा कुछ है। वर्क फ्रंट में एक ही साथ आप काम करते हो। 666 एनर्जी वैसे तो मानते हैं डेविल एनर्जी, बट ये शुक्र देवता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको निगेटिव नहीं मानती। वेट कर रही है ये पर्सन, ठहराव चाहते हैं अपने रिश्ते में, वेट कर रहे हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। बट यस, कोई टावर मोमेंट है। 3 ऑफ हैंड्स देखने के बाद ही कुछ समझ में आया था कि भाई कोई टावर मोमेंट है, अभी इनके लाइफ में है, नहीं तो आपके लाइफ में है। दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है, कुछ अनबन, ब्रेकअप जैसी बात ही नहीं हो रही आजकल अच्छे से, ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर पास्ट में ऐसा कुछ था क्या? क्योंकि अब ये इनके आने की एनर्जी है। फेथ, यस, ट्रस्ट इशू थे क्या आपको? लग रहा है कोई फेथ इशू लग रही है मुझे, ट्रस्ट इशू। हैंगिंग मैन एंड किंग ऑफ कॉइन, कहीं और मैरिड है क्या पर्सन? ऐसा लग रहा है मैरिड है पर्सन, अटके है वहाँ पे। कोई बात है हुई है आप दोनों में, या तो पास्ट में हुई है, नहीं तो अभी हाल ही में हुई है। कुछ एक टावर मोमेंट चल रहा है, कुछ अनबन हुई है, झगड़े हुए, जैसे कोई बात नहीं हो रही है। हुआ है, इतना आसान तो नहीं हुआ है, कुछ तो हेवी हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा भारी। बट अब ये पर्सन ना सॉर्ट करने की एनर्जी में है, क्योंकि शायद इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों का रिश्ता ना ये जन्म जन्मा से चलता आ रहा है। पास्ट लाइफ, मतलब एक नहीं कई लाइफ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई है। आप दोनों कई कई जन्मों तक आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, ऐसा कुछ एहसास, ऐसा कुछ आभास इस पर्सन को हुआ है। ये पर्सन देखिए कोई सीए हो सकते हैं, इनका खुद का एक बिजनेस हो सकता है, एक बॉस पोजीशन पे ये पर्सन है, जहाँ इनका फाइनेंस बहुत अच्छा, स्टेबल पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है। ये बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं, और ये तो पहले एक निर्णय पे आने पे, एक डिसीजन पे आने के लिए काफ़ी टाइम लगाते हैं, और जब अपने टाइम पे जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर खरा रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए हो सकता है इस पर्सन के ओर से डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम भले ही लगता हो, बट अगर डिसीजन हो जाए तो ये आपके लिए फेथफुल या फिर बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि आपके बारे में ऐसा कुछ सोचा, आपके बारे में एक डिसीजन ले, बट मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्रेकअप जैसा सिचुएशन या तो पास्ट में हुआ, या फिर सडनली अभी कुछ हुआ है, या फिर अभी कुछ ऐसा सिनेरियो आप दोनों में चल रहा है। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी की इनडायरेक्टली मुझे एनर्जी लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जैसे एक हैंग हो गए हैं। एक अब ट्रस्ट इशू आप दोनों में आ चुके हैं। या तो आपको पता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस बात से हो सकता है कि ये ट्रस्ट इशू, ये फेथ है, जैसे कि ये आप
आपके कमिटमेंट देना चाहते हो, या फिर आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, या आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट डिसीजन आपके लिए नहीं लेके आ रहे हैं। इनके ओर से आपके लिए कुछ रूड कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ रूड इनका बिहेवियर रहा है, इसकी वजह से ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ ही इनके लाइफ की अच्छी एक एक हिस्ट्री है, एक लाइफ अच्छी, एक विक्ट्री है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। अब ये पर्सन देखिए, दिक्कतें बहुत है, एक टावर मोमेंट है, बहुत सारी दिक्कतें इस रिलेशनशिप में है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बहुत बार आई हो, आप दोनों की रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत रहा हो, और शायद ये आगे भी रह सकती है। बावजूद इसके ये पर्सन एक्सक्यूज मी गाइस, बावजूद इसके ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके टूवर्ड से एक आने की इनकी एक्शन एनर्जी है। मैं पूछती हूँ आर्कएंजल माइकल को, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। टावर, एक डेफिनेटली ये टावर मोमेंट से जा रही है पर्सन, इनके लाइफ में हो रहा है गाइस। ये टावर मोमेंट को कुछ तो सडनली कुछ लॉस हुआ है यहाँ पे, किसी के मुझे लग रहा है कि किसी का एक्सीडेंट जैसे होने की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं अगर गए हैं तो उनको थोड़ा बोले संभल कर जाए, एक एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ सडनली लॉस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ये इनके एक्शन मूवमेंट में कोई टावर मूवमेंट मुझे दिख रही है, जैसे कि एक्शन लेना चाह रहे और कुछ सडनली कुछ इनका एक हादसा हो गया जैसे इनके लाइफ में, ऐसा कुछ। क्या है 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी? प्लीज़ गाइड में जी। जो दूर गया था उसके आने की एनर्जी है। आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था, ये भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे अगेन हैंगमैन है। देखिए आप दोनों में ब्रेकअप तो हुआ था, और ब्रेकअप के बाद इस पर्सन के आपके पास आने की एनर्जी है। जो आपको दूर गया था छोड़ के, उसके आने की एनर्जी है। वो आना चाह रहा है, बट यहाँ पे वो हैंग हो चुका है। और हैंग क्यों हो चुका है? क्योंकि मुझे अब लगता है कि कोई सडनली कोई एक परेशानी इनके लाइफ में, एक डिफ़िकल्टी इनके लाइफ में आ चुकी है सडनली इस वक्त। सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है? एक्शन है बट उसमें डिफ़िकल्टी भी है, ऑब्स्टेकल भी है। 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस। इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएंगे। ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। ये पर्सन इंट्यूटिवली पता है, ये पर्सन को ये भी पता है, ये आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे थे कि आप बहुत एक इंट्यूटिव पर्सन हो। फाइनेंशियल आप एक अबंडेंट पर्सन हो, आपका मतलब स्ट्रॉन्ग आप हो, इंडिपेंडेंट हो आप, लोग आपकी बातें सुनते हैं। बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और एकदम विजडम आपने जैसे पाली है। आप एक हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, लोगों को टीच करते हो, लोगों को सलाह देते हो, ऐसे ही मानते हैं आपको। आपके साथ जुड़ने में इनको अच्छा लगेगा। अब इनको समझ में तो आ चुका है कि आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट शायद इन्होंने समझने में देर कर दी, ऐसे इनको लगता है। इस रिश्ते में इन्होंने आने में शायद देर कर दी, और शायद आप अब इस रिश्ते से चले गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, ऐसा इनको लगता है। इन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको लूज़ कर दिया, ऐसा इनको लगता है। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है? आई एम सॉरी गाइस। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे जी। अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन आपके पास तो आ रही गाइस, क्योंकि जी मुझे लगता है ना ये पर्सन, देखिए ये बात एक ए भी है। ये मैंने पहले ले लेती हूँ कार्ड्स। एक बात क्या है पता है ना, इस पर्सन को इतना डेफिनेटली पता है कि आपके लाइफ में भी ना चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, बट आप एक बिल्कुल, अगर आप फीमेल है तो एक साहसी महिला आप हो, और आप अगर एक पुरुष हो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर की तरह आपकी एनर्जी है। आपने हर चीज़ को इतने मतलब ब्रेवरी तरीके से आपने हैंडल किया है। तो और ऐसा ही नहीं,
अपना पूरा नॉलेज विजडम में मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि एक बहुत ही समझदार एक विजडम वाले पर्सन आप हो। मेंटल पीस मिलता है आपसे बात करके। आपके लाइफ में जितनी कुछ भी कठिनाई थी, आपने अकेले से ही ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है। अपनी चीज़ें बड़ी आसान आपने बनाई है, बट इसके लिए जो साहस लगता है, जो करेज लगता है, जो स्ट्रेंथ लगती है, वो सब आप में है। और अपनी साहस, अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपने इस लाइफ को एक बिल्कुल स्थिर बना दिया है। अब यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस, जैसे कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी। आप दोनों के, आपके पर्सन के ओर से मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, जो शायद मुझे एक एनर्जी ऐसे रही कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी सेल्फिश थी, जिसके चक्कर में आके शायद इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी। अब इस पर्सन को ना आपके लिए ये प्यार दिख रहा है कि ये किसके चक्कर में आपको छोड़ के तो चले आ गए हो, बट इसके बाद जो आपने इनके जैसे इन्होंने आपकी ओर जैसे पीठ कर ली, और उसके बाद जो आपने अपने अंदर ये जो बदलाव लाया है, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, एक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो चुके हो, और इसके बाद आपने अपने अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, पूरा बदलाव लाया है। और जो उभर के आपकी पर्सनैलिटी आती है ना, वो देख के ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डेफिनेटली। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में ना कोई और भी पर्सन है जो शायद आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा इस पर्सन को लग सकता है। टावर के एनर्जी क्यों है एंजल? थर्ड पार्टी थी गाइस आप दोनों की रिलेशनशिप में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सेक्सुअली अट्रैक्ट थे, और इस थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन ने आपसे तो ये पर्सन चले गए थे दूर। और देखिए यहाँ पे एक ये भी कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। ये थर्ड पार्टी थी इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़कर ये पर्सन चले गए थे। थर्ड पार्टी से ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, और इसीलिए ये पर्सन आपसे दूरियां बनाकर आपको छोड़ के चले गए थे, ब्रेकअप करके चले गए थे। अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। जो ट्रस्ट इन्होंने गंवाया है, इसको वापस से पर्सन हासिल करना चाहते हैं। फेथ की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। जी, धोखा तो बहुत किया था इस पर्सन ने, आपको बहुत धोखा दिया है गाइस। यस, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, तो उनकी वजह से, इनकी वजह से ना, इनकी जैसे कि एक मरने जैसे पर्सन ने आपकी हालत कर दी थी, डिटैच कर दिया था। बहुत पॉलिटिकल खेला गया आपके साथ, आपके माइंड के साथ, आपकी इमोशंस के साथ डिटैच कर दिया था। ये पर्सन बहुत इन्होंने रूडली बिहेवियर किया है, जैसे कि आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया था, कोल्ड शोल्डर दिया था। आपसे बातें करना बिना बताए ये पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी। मुझे ये बात एक ये भी लग रही कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यू आपको लेकर बहुत रहे थे। इनको ऐसे लगता था कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, और आप इस थर्ड पार्टी से आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, और इसकी वजह से ना इस पर्सन ने बिना डीपली जाते हुए, सच्चाई की ओर जाते हुए आपसे इन्होंने बहुत गलत बिहेवियर कर लिया था। हालांकि बातें सच नहीं थी, बट इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। या तो इन्होंने एक्चुअली आपके साथ किया है, या फिर आपके बारे में गलत सोच कर इस पर्सन ने आपसे गलत बिहेवियर किया था। और इस पर्सन के इस गलत बिहेवियर ने आपको जैसे मरने के लिए छोड़ दिया था, आपको इतनी तकलीफ हुई थी। हैंगिंग मैन की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे हेल्थ इशू हुए थे। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जैसे कि इन्होंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की हो, जैसे कि जिन्हें भी कुछ रखा ही ना हो, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी। और ये पर्सन खुद भी, मतलब आपको तकलीफ देके ऐसा नहीं था कि ये बहुत मज़े में थे, इनको खुद भी इतनी तकलीफ हो रही थी। बहुत इस पर्सन ने टाइम लगा दिया यहाँ पे। इस पर्सन की खुद की भी हीलिंग खुद ने या तो करवाई है, या फिर यूनिवर्स ने इनकी हीलिंग की है। आपने तो डेफिनेटली ये किया है, ये हीलिंग कर करके आप एक हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आए गए हो, क्योंकि इन्होंने जिस नाजुक दौर पर आपको छोड़ा था अकेला, वहाँ से आपको जीने के लिए एकमात्र सहारा था हीलिंग। एंड मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे भी अवेकनिंग मैं देख रही हूँ, अवेकनिंग के साथ स्ट्रांग होती हुई यहाँ पे भी मैं हीलिंग के साथ एक हीलर बनती हुई दिख रही हूँ। तो इस पर्सन के ही इस रवैये ने आपको इस एनर्जी में डाला है।
आपने अपने आप को हील कर लिया है और आप अब बहुत ही बैलेंस स्टेट में आ चुके हो, बहुत बैलेंस हो गए हो आप। फाइनेंशियल आपका फाइनेंस भी बड़ा अच्छा जाता हुआ मैं दिख रही हूँ अभी, और ये पर्सन नोटिस कर रही है आपकी हर बात। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करेगा क्वीन ऑफ वांड्स। जी देखिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रेस दिए, देखिए क्वीन दोनों आ गई यहाँ पे। फाइनेंशियली आप तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, एक आपका फाइनेंस आपने बड़ा अच्छा ग्रो कर लिया है। उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हो। पहले जैसे आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, जैसे कि अनकंडीशनल प्यार करना, किसी के प्यार में खुद को इस तरीके से न्यौछावर कर देना कि मतलब प्यार में अंधे होकर प्यार करना, ये बात आपकी थी। इमोशंस से आप खेलते थे, दिल से आप खेलते थे, दिल से आप चलते थे। अब ना आप दिमाग यूज़ कर रहे हो, अब आप किसी का भी इमोशनल ड्रामा कुछ भी आप सहन नहीं कर पाएंगे, या फिर आप चलते, आपके सामने चलती ही नहीं है बातें, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बन चुके हो। अब आप दिमाग से चलते हो। आपको जब भी कोई बात गलत लगती है, आप फटाक से उसको कट कर देते हो अपने लाइफ से। आप सिंगल मदर हो सकते हो या फिर सिंगल फादर हो सकते हो। इसके साथ साथ आप में आपका एक और एक अट्रैक्टिव बन चुका है, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन, ऐसी आपकी क्वालिटी हो चुकी है। आप ब्यूटीफुल भी हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो, और आप बहुत पैशनेट भी हो। इसलिए पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर हो रहा है। हालांकि इस रिलेशनशिप में ना, मैंने जैसे पहले ही बोला कि काफ़ी सारे स्ट्रगल है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग भी है, और उसके साथ साथ ट्रस्ट इशू भी है। ये आपकी ओर से जा रही है एनर्जी ट्रस्ट इशू की, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। इनको भी पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, और आपको ट्रस्ट इशू है, आपको इन पे ऊपर भरोसा नहीं है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ कम। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में तो काम करना चाहते हैं, जी इनके आने की एनर्जी है, बट ये स्टक है। एक्शन लेना चाहते हैं, सडनली स्टक होते हैं, स्टॉक कर रही है पर्सन। ऑनलाइन आपको आगे भी स्टॉक करेंगे, किसी लीगल मैटर में आपके पर्सन फंसे हैं। देखिए इनके आने के एक्शन की भी एनर्जी है, इस रिलेशनशिप में काम करने की भी एनर्जी है, और उसके साथ एक स्टक वाली एनर्जी है, जो हो सकता है किसी लीगल मैटर में पर्सन फंसेंगे आगे चलकर। एक्शन के तो कार्ड आ चुके हैं इनके। बातें होंगी आपकी, अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन होगा, बट एक्शन में बहुत ही पेज की एनर्जी आ रही है, जैसे मेजर एनर्जी आ रही है, या फिर कम एनर्जी आ रही है। प्यार है इस पर्सन को, प्यार तो है। ये पर्सन आगे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आपके लिए, आपको लेके बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होगा। ये पर्सन उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आप भी छोटे हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आया कि एनर्जी मतलब ये छोटे हो सकते हैं, या फिर उम्र में शायद बड़े हो, बट इमेच्योर एनर्जी है। ये वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे, कुछ कार्मिक है इनसे। जी 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। हो सकता है ऐसा लगे इस पर्सन को कि शायद मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट होगा या नहीं होगा, जैसे कि कुछ खोने की एनर्जी। इस टॉक तो करेंगे कुछ। मुझे लगता है कि ये पर्सन जिनके सराउंडिंग है, ये कार्मिक लोग हैं, इनको इतना इनके रास्ते तो
इतना आसान तो नहीं करेंगे। प्यार है, पर्सन को अट्रैक्शन भी है, आना भी चाहते हैं, बट बहुत ही इनके जैसे कि करंट एनर्जी में थी कि इनकी फुल एक्शन थे आपके पास आने की, बट यहाँ पे रोड़ी भी इतने डाले इस पर्सन के एनर्जी में टूवर्ड्स यू आने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है आगे भी, कि आगे भी इतना आसान नहीं है इनकी जर्नी टूवर्ड्स यू आने की। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट एक दूरियाँ मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन दूरियाँ, कम्युनिकेशन होगा, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। या फिर आपका कोई पर्सन फॉरेन गए हैं तो हो सकता है ये इनके आने की एनर्जी है, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो कि जो आपका पर्सन दूर गया है वो शायद आ सकता है। बट ये इतना आसान नहीं है, ये आएगा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ मेरी बार बार नज़र 8 ऑफ सोर्स के ऊपर ही जा रही है। अब हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। द स्टार, इनकी विश फुलफिलमेंट तो आपको सितारा की तरह, सितारा मानते हैं, सितारा की तरह, वो क्या बोलते हैं ना, स्टार की तरह देखते हैं, फेमस हो आप, ऐसा कुछ इनकी विश फुलफिलमेंट है आप। इसीलिए ये पर्सन काम करेंगे आपके पास, आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए पर्सन काम करेंगे, आगे चलकर ये रिश्ता निभाएंगे। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सक्सेसफुल ये पर्सन तो आना चाहते बट ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर जाए तो कैसे जाए, इनको कुछ समझ नहीं रहा है जैसे, क्योंकि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुझे आना डिफ़िकल्ट लग रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने बोला ना 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे इमोशनली अगर मैं बोलूँ तो ट्रस्ट इशू ऑब्स्टेकल बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आगे भी मुझे लगता है समर्थ होंगे। दूसरी बात ये भी लग रही है कि लोग हैं यहाँ पे जैसे कि कोई आँख में तेल डाल के पहाड़ा डाल के बैठा है कि ये पर्सन आपसे ना मिले ना जुड़े। पेज ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है एंजल? स्ट्रेंथ, ऑनलाइन ही स्टॉक करेंगे ये पर्सन आपसे। 5 ऑफ वैंड्स, ऐसा क्या करेंगे आप ऑनलाइन? ये अपनी नज़र तो गड़ाई बैठे हैं ऑनलाइन आपके ऊपर, बट कुछ झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप कोई स्टेटस डाल रहे हो और इन्होंने देख लिया कि आप तो बहुत खुश हो, घूम रहे फिर रहे, क्योंकि यहाँ पे आप कब की भी एनर्जी थी। आप तो बड़े खुश हो, आप तो घूम रहे हो फिर रहे हो, किसी के साथ आप टाइम एंजॉय कर रहे हो, और ये देखकर आगे चलकर आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। तो स्टेटस डालने से पहले 100 बार सोचे आप, क्योंकि पहले इस पर्सन के मन में आपको लेकर ट्रस्ट इशू है। थोड़ी मैच्योर एनर्जी लगती है, फुल पेज ऑफ हैंड्स एंड फुल थोड़ी मैच्योर एनर्जी लग रही है मुझे। नाइट ऑफ हैंड्स है, 8 ऑफ हैंड्स को ये आएंगे, ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे और आती हुई भी दिख रहे, इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे। बट हम लोग आगे भी जाएंगे। ये स्टक वाली एनर्जी मुझे ट्रस्ट इशू के कारण ही लग रही है। फिर पेज ऑफ कप जी, खुद ही परेशानियां खड़ा करते हैं, अपने मेंटेलिटी को लेकर खुद ही दिक्कतें पैदा करते हैं अपने की इमोशंस में, और फिर खुद ही माफ़ी मांगते हैं। एम्परर, पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये देखिए मुझे लगता ऑथोरिटी पर्सन है। अब मैं ये पर्सन बोले ऑथोरिटी, बट मुझे लगता नहीं इन समझ कम है इनमें, इमेच्योर एनर्जी मुझे इनकी लगती है, या फिर इनका ईगो इतना बड़ा है ना, तो इनको थोड़ा झुकने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए इनको प्रॉब्लम आती है। इनके लिए इनको ईगो ही बड़ा है, शायद इनको भी खुद पता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, बट ये आगे झुकेंगे नहीं। ये एक्सपेक्ट करेंगे आप ही इनको सॉरी बोले, आप ही चीज़ें सॉर्ट करें, आप ही इनके सामने जाए, ऐसा कुछ। और ये अपने ईगो के चलते कोशिश भी करेंगे ना, अगर इनका रवैया ऐसे कि ये खुद बात नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जाके इन्होंने आपका हेलो बोल दिया, हाय बोल दिया, तो इनको लगेगा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। मतलब अपनी छोटी से छोटी हरकतों को भी लेकर ही इतना सोचते हैं, क्योंकि इनका ईगो बड़ा है। ऑथोरिटी पोजीशन ये तो बॉस ही है, होता है ना फिर गाइस, पावर हो हाथ में तो ऐसा कुछ होता है। बड़े जजमेंट होगा आप दोनों की रिलेशनशिप में, जजमेंट भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि
सही समय पे आपको वो प्यार मिलेगा आपके पर्सन का, और आपके पर्सन भी एक सही समय का वेट कर रहे हैं। द वर्ल्ड, देखिए नेचर को द वर्ल्ड ने क्लेरिफाई किया है। मैंने ये देखकर मुझे वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आगे 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है। 4 ऑफ कप को 4 ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स है। अब यहाँ पे किसकी ओर से चीटिंग हो रही पता नहीं, बट अगेन मुझे वर्ल्ड देखकर पता नहीं, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी लगती है। कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आगे भी रहेंगी, जिसके चलते ही शायद ये मेंटली दूरियाँ मुझे लग रही है। स्टेबिलिटी की मांग करते हैं आप, बट ये पर्सन बहुत ठंडे हैं। इनकी आने की एनर्जी बहुत स्लो है गाइस। ये जितने फास्टली जाते हैं ना आपके लाइफ से, आने के लिए उससे दुगना तिगना टाइम लगाते हैं। बहुत स्लो है ये पर्सन, बहुत टाइम लेते हैं, और ये टाइम लगाते हैं इसीलिए होता है ना, फिर बाद में इनको ही लगता है कि मैंने देर तो नहीं कर दी। जनाब आप एक्चुअली बहुत देर कर रहे हो, और इतना देर करेंगे तो इतना तो कोई नहीं रुकने वाला, मेरे दर्शक भी नहीं। आपको बहुत फास्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। शायद हो सकता है ये पर्सन एक्शन फास्ट ले भी, बट यहाँ पे इनके लिए आसान नहीं है। देखिए इसके ठीक नीचे और 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है गाइस, आपको मैक्सिमम लोगों के लिए पता नहीं है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, और इसीलिए इनको आना इतना आसान नहीं है। शायद उनको सबको संभाल के आपके साथ आना होता है, क्योंकि इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनको आपके साथ जो रिश्ता है वो मंजूर नहीं है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या तो इनके पेरेंट्स हैं जिनको आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। एक चीटिंग की एनर्जी मुझे लगती है। अगर ये मैरिड नहीं है, पेरेंट्स की कोई बात नहीं, तो हो सकता है ये पर्सन एक साथ दो ऑप्शन के साथ खेल रहा है, और इसीलिए आने के लिए इतना टाइम लगाते हैं। और फिर होता है आपको ट्रस्ट इशू तो पहले से इस पर्सन के ऊपर है, तो हो सकता है इनको ये एनर्जी है कि शायद इन्होंने आपको लॉस कर दिया। ये खुद ही ऐसी एनर्जी दे देते हैं आपको, बट है इनके आने की एनर्जी बहुत स्लो है। ये लाइट को क्या हो गया पता नहीं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके एंजल माइकल, मैं एंजल की गाइडेंस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी। यू रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी। बस अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए आप, सरेंडर टू डिवाइन कीजिए। जजमेंट की एनर्जी आप भी ले सकते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। 6 के ऊपर एनर्जी जा रही थी मेरी, तो हो सकता है अगले 6 हफ्ते या फिर 6 मंथ आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्लो है आपके पर्सन, बहुत टाइम लगाते। मुझे पता नहीं इनके लाइफ में दिक्कतें कैसी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी आपको बोलती है। इंट्यूटिव मुझे तो लगते हो आप, मैंने बोला ही पहले। इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट करना चाहिए आपको। डोंट स्टॉप रोमांस। जी पॉजिटिव रहिए आप, पॉजिटिव सोचने के लिए आपकी रुकना नहीं है। रोमांस आपके लाइफ में है, एंड अगेन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे। तो और क्या देखो गाइस, क्या आपके पर्सन के हिडन मैसेज में देख लूँ और आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे वो बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका ईगो शायद बड़ा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मैंने बोला ना आपको, इन्होंने शायद लॉस्ट कर दिया है, ये बात इनको लगती है, और इनको लगता है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इन्होंने खुद ही ऐसी बातें की थी, और इनकी वजह से सब कुछ मेस्ड हो गया आपके रिलेशनशिप से। आई वॉन्ट यू बोल रहे, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। आपसे आना चाहते हैं बट डरते हैं। गलती की है इन्होंने, इनसे ही गलती हुई है। आई एम नॉट अवेलेबल।
ये काफ़ी टाइम अवेलेबल तो होते ही नहीं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। इस वक्त शायद अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कहीं और बिजी है अपने काम में, बट ये आपके बारे में सोचना ही छोड़ती नहीं है। देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से यू। उनको काफ़ी कुछ कहना है, इनके साथ इनके पास आपको कहने के लिए बहुत बातें हैं। आई वॉन्ट टू बी टू मोर देन फ्रेंड्स। यस, अगर आपने इस रिश्ते को फ्रेंडशिप के जोन तक रखा है तो उस रिश्ते का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। आई हीड हुआ रियली, इन्होंने अब तक छिपाया है असल में इनका क्या नेचर है, इनकी क्या पर्सनैलिटी है, शायद इन्होंने अब तक आपको अच्छे से दिखाई नहीं है। जस्ट बीइंग देयर यू इन इज टॉक्सिकेटिंग। यस, शायद इन्होंने आपसे बहुत ही इंटॉक्सिक बिहेवियर किया था, इस रिश्ते को बहुत ही मतलब निगेटिविटी शायद इनकी ओर से आई थी, गलत किया था। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। जी, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये रिश्ता मेस्टअप हुआ है, और अब ये चाहती कि शायद ये बातें उस वक्त हुई नहीं होती, थोड़ी और बातें होती तो अच्छा था। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये आपको कहना चाहते हैं, ये आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओहो, सॉरी गाइस, और 2 मैसेज मैं ले लेती हूँ और फिर मैं रीडिंग को एंड कर देती हूँ। और एक क्या कहना चाहते हैं आपसे, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। यस, इनको भी पता है, शायद मैंने बोला ना, ये खुद या तो इनकी हीलिंग कर रहे हैं, नहीं तो यूनिवर्स की ओर से इनकी हीलिंग हो रही है। वी विल बी टुगेदर अगेन। यस, मिलना तो चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। यस, इनको भी जी पता है, इनको आप भी इनके साथ खुश रहते हैं और ये भी आपके साथ खुश रहते हैं, इनको पता है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। जी, और इन आपको नहीं पता शायद कि आपको मिस करना या फिर आपको छोड़ के जाना, आपका छोड़ के जाना इनके लिए कितना गलत था। तो अभी मैं रीडिंग को एंड करती हूँ क्योंकि लाइट आ रही है, जा रही है, बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मैं रीडिंग को एंड करते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।